हेलो, स्वागत है आपका कुशल डिज़ाइन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डिजाइनर फ्रॉक बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने 3.5 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। टॉप पार्ट के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने रखी है 15 इंच। और यहाँ से इसकी खुली वाली साइड है और ये फोल्डेड वाली साइड है। जहाँ पर फोल्डेड वाली साइड है वहाँ पर हम शोल्डर का माप लेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में शोल्डर का माप है 7 इंच। एक निशान नीचे की तरफ लगाएंगे और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पर आर्म होल का माप लेंगे। तो आर्म होल भी मेरे मेजरमेंट में है 7 इंच। अब यहाँ पर हम चेस्ट का माप लेंगे। तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। तो मेरा यहाँ आया है 11 इंच। हम यहाँ पर 11 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर कमर का माप नहीं लेना है क्योंकि हमारी कुर्ती यहाँ से लूज होगी। तो हम यहाँ पर 11 इंच पे ही मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे इस तरह से। अब नीचे की साइड हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हल्की सी गोलाई करेंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल के लिए जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी इसका हम हाफ करेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान के बाहर की साइड हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ मेरे मेजरमेंट में है 3 इंच और फ्रंट के गले की लेंथ मेरे मेजरमेंट में है 6 इंच। और यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और बैक के गले की लेंथ मेरे मेजरमेंट में है 3 इंच। और इस तरह से यहाँ पर बॉक्स बना के हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी इस तरह से। अब हम आर्म होल के ऊपर 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम गले के साथ इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक के गले की और बैक के आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट के गले की और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट करके इसके 2 पीस बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए भी हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। ये खुली वाली साइड है और ये फोल्डेड वाली साइड है। स्लीव की लेंथ मैंने यहाँ पर रखी है 12 इंच क्योंकि इसमें हम 7 इंच की फ्रिल ऐड करेंगे। और ब्रॉडनेस मैंने रखी है 10 इंच क्योंकि हमने 7 इंच का आर्म होल लिया था तो उसमें मैंने 3 इंच प्लस किया है। अब जहाँ से खुली वाली साइड है वहाँ पर हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम ऊपर कॉर्नर से इस तरह से मिला देंगे। अब इस लाइन के 1/2 इंच बाहर की साइड हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड हम फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव बॉटम लेंगे। तो स्लीव बॉटम मेरे मेजरमेंट में है 5.5 इंच। उसमें मैं 2 इंच प्लस करूँगी मार्जिन के लिए और इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है। अभी हम बैक के आर्म होल से इसकी कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव को खोल लेंगे और फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अभी हम फ्रिल की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखा है। अब किसी भी एक कॉर्नर को हम उठाएंगे और इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। अब ऊपर की साइड हम स्लीव को इस तरह से रखेंगे। फोल्डेड वाली साइड को फोल्डेड वाली साइड के ऊपर और खुली वाली साइड को खुली वाली साइड के ऊपर इस तरह से हमें इसको रखना है। और स्लीव बॉटम के पास में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन के नीचे की साइड हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। पूरे राउंड में घुमाते हुए हमें ये निशान लगाने हैं इस तरह से। अब इन सभी निशानों को हम मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हम फ्रिल को इस तरह से खोलेंगे और जो ये एक साइड में फोल्ड है इसको भी हम कट करके अलग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी 2 फ्रिल निकली हैं। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट लेंगे और इसका नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने इसी के शेप की एक स्ट्रिप कट की है।
इस स्ट्रिप को हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप के ऊपर सिलाई लगा ली है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस स्ट्रिप को उल्टी साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इसके ऊपर स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो देखिए लेफ्ट साइड के लिए हमने ये 2 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट की है, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। और राइट साइड के लिए हमने ये 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप कट की है, इसको भी हम इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और दोनों के ऊपर सिलाई लगा के इनको अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा के इनको अटैच कर लिया है। अब हम सबसे पहले लेफ़्ट साइड वाली स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो ये अंदर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से इस कपड़े को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम राइट साइड की स्ट्रिप को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करके इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड की स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब हम राइट साइड के पार्ट को लेफ़्ट साइड के पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम इसका नेक बनाएंगे, तो इसके लिए हमने इसी शेप की एक स्ट्रिप कट की है, इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे उल्टा करके और यहाँ पर सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे और इस स्ट्रिप को उल्टी साइड में फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट के गले को तैयार कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और दोनों के शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से हमने दोनों के शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। अभी हम स्लीव को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रिल को आगे की साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने फ्रिल को आगे की साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हम स्लीव लेंगे और स्लीव के ऊपर फ्रिल को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और दोनों का सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने स्लीव के साथ फ्रिल को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव बॉटम का सेंटर करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसका सेंटर कर लिया है। अब मैंने ये एक उरेप पट्टी ली है, इस उरेप पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको हम आगे की साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने सेंटर पे निशान लगाया है यहाँ पर हम इस स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे। फ्रिल के ऊपर हमें इसको नहीं रखना है और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम स्लीव की साइड रखेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें यहाँ पर इसको अटैच करना है। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी उरेप पट्टी को अटैच कर लेंगे। इसको हम आगे की साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल बराबर में रखते हुए इस तरह से हम इसको अटैच करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड पर उरेप पट्टी को अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और देखिए इस बार हमारी ये उरेप पट्टी फ्रिल के ऊपर आएगी इस तरह से और यहाँ पर हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ही दूसरी साइड की भी उरेप पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी साइड की भी उरेप पट्टी को फोल्ड कर लिया है और सेंटर में ये इस तरह का होल बना है। अब हमने ये एक मैचिंग कलर के कपड़े की डोरी बनाई है। अगर आपको डोरी बनाना नहीं आता है तो इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। अब इस डोरी के एक कॉर्नर पर हम इस तरह से सेफ्टी पिन लगाएंगे और सेफ्टी पिन की हेल्प से हम डोरी को इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। इस तरह से हमने डोरी को इसके अंदर डाल दिया है।
अब हम सेफ्टी पिन को निकाल देंगे और डोरी को यहाँ पर सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे ताकि हमारी ये डोरी बाहर की तरफ ना निकले। अब बीच में जो ये होल बना है वहाँ से हम डोरी को बाहर की तरफ निकाल लेंगे और दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा के डोरी को अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने डोरी को इसके अंदर डाल लिया है। अब डोरी को हम सेंटर से कट करेंगे और दोनों कॉर्नर पर लटकन अटैच करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े के 2 स्क्वायर पीस कट किए हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई 4 इंच है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इसके अंदर डोरी को रखेंगे इस तरह से और फिर से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करेंगे और इसको सीधी साइड में फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सीधी साइड में फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरे कॉर्नर पर भी लटकन लगा लेंगे और इस तरह से हमने यहाँ पर गांठ लगा ली है। इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव को भी तैयार कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट के ऊपर स्लीव को अटैच करेंगे। तो और देखिए दोनों के फ्रंट के आर्महोल को मिलाते हुए इस तरह से हमें इसको रखना है और फिर स्लीव को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके और दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से स्लीव को अटैच करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्लीव को अटैच कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने टॉप पार्ट के ऊपर दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है लंबाई की साइड से। अब हम किसी भी एक कॉर्नर को उठाएंगे और इस तरह से हम इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर की साइड हम टॉप पार्ट को इस तरह से रखेंगे, फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड के ऊपर और खुली साइड को खुली साइड के ऊपर इस तरह से हमें इसको रखना है और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। अब इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ मेरे मेजरमेंट में 35 इंच और इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए 35 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब इन सभी निशानों को हम मिला लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। और देखिए जो यहाँ पर हमारे 2 पार्ट कम आ रहे हैं वहाँ पर हम ये ज्वाइंट लगाएंगे। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और नीचे के पार्ट को देखते हुए इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस ज्वाइंट की कटिंग कर लेंगे। और देखिए साइड में जो फोल्ड है इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह से हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर ली है और जो नीचे की साइड ज्वाइंट है इसको भी हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ज्वाइंट को अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम टॉप पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसको बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है। फिर हम टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा के इन दोनों को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमने टॉप पार्ट को और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी अटैच किया है। अब यहाँ पर हम फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग के मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे की साइड जो घेर है इसको भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और घेर को भी फोल्ड कर लिया है। अब जिस तरह से हमने स्लीव के ऊपर स्ट्रिप को अटैच किया था बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर भी स्ट्रिप को अटैच करेंगे। इसके लिए भी मैंने ये एक उरेब पट्टी ली है। इस उरेब पट्टी की चौड़ाई भी 1.5 इंच है। इसको हम इस तरह से ऊपर से फोल्ड करेंगे और जो ये वाला सेंटर है जो हमने ये पट्टी लगाई थी यहाँ पर इसका जो सेंटर है वहाँ पर रखेंगे। टॉप पार्ट के ऊपर हमें इसको रखना है, बॉटम पार्ट के ऊपर इसको नहीं रखना है। जहाँ पर ये ज्वाइंट है इसके ऊपर बिल्कुल हम मिलाते हुए इसको रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। इसी तरह से हम पूरे राउंड में इसको अटैच कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने पूरे राउंड में इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम इसको फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमने पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। अब जो फिटिंग में ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर भी हम कट लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी कट लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर उरेप पट्टी को अटैच कर लिया है। अब जिस तरह से हमने स्लीव के अंदर ये डोरी लगाई है उसी तरह से हम यहाँ पर भी ये डोरी लगाएंगे, और जो हमने ये वाली पट्टी लगाई है इसके ऊपर हम मैचिंग कलर के कपड़े के 3 बटन लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइनर कुर्ती को कंप्लीट कर लिया है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।